ओके, गुड मॉर्निंग। कई लोग के सवाल थे, उन सवालों को क्लियर करते हुए चलते हैं, फिर आप लोग को एक आइडिया आएगा कि करना क्या है। ठीक है, हमारी जो एनालिसिस थी कि मार्केट नीचे आएगा, वो क्या कर दिया, जो मार्केट ने गैप डाउन कर दिया, उसकी वजह से वो जितना भी हमारा जो प्रॉफिट था वो हो चुका था। अब नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि मार्केट में कितना ऊपर जा सकता है। अब कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है, ये बात आपको समझनी है। मार्केट खुलता है, मैंने ये बोला था कि जो निफ्टी है वो इस लेवल तक आ सकता है, राइट। वेट एंड वॉच। अब देखिए, ये ऐसा तो है कि निफ्टी में ये जगह तो है। क्यों ये जगह है, ये समझने के लिए इस कैंडल को देखिए। ये कैंडल के अंदर खुला है मार्केट और इसके अपने लो को टेस्ट किया है, राइट। उसके बाद क्या है, बैंक निफ्टी ना अपना लो ब्रेक नहीं कर रहा है, ना हाई ब्रेक कर रहा है, उसके अंदर काम कर रहा है। तो आपको वेट करना है फुट एंड कैंडल का। तो इसलिए बोला कि सेलिंग अभी भी रिस्की है। लेकिन मैं यहाँ पे बीच में एक बॉर्डर लेके बैठा हुआ हूँ, एक लाइन खींच के बैठा हुआ हूँ। अगर ये लो जाता है तो बस फिर उसके बाद हम सेलिंग कर सकते हैं। क्यों यहाँ पे सेलिंग नहीं कर सकते हैं एकदम से, वो मुझे क्यों लगता था कि मार्केट देखिए, निफ्टी कहीं नहीं जा रहा है और बैंक निफ्टी कहीं नहीं जा रहा, और निफ्टी क्या कर रहा है, धीरे धीरे अपने रेजिस्टेंस जो सपोर्ट बना हुआ है उसकी तरफ जा रहा है और एक चैनल में जा रहा है। कभी भी ये ऊपर की तरफ स्पाइक मारेगा तो पूरा आपका खेल ख़राब कर देगा। मैं क्या चाहता था कि यहाँ से बायर एक्टिवेट हो और फिर नीचे की तरफ मार्केट में हम पोजीशन बनाएं। अगर मार्केट मुड़ता है तो वो ट्रेड मिल जाएगा। अब ये कितनी स्ट्रेंथ है मार्केट में, आई डोंट नो। ठीक है, अब प्राइस ऐसे कंप्रेस हो रहा है, धीरे धीरे माहौल बन रहा है। अब यहाँ से देखिए, ये सेटअप बन चुका है। अगर इसको आप देखोगे तो ये देखिए, ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। अगर आपको आइडिया हो तो मैं चाहता था कि यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करूँ, लेकिन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, यहाँ पे देखिए ऊपर भी इसने रेजिस्टेंस ऐसा तैयार किया है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा चार्ट पे दिखाता हूँ कि क्यों नहीं कर पाया। देखिए, मार्केट में जब मार्केट इस जगह पे था तो ये इस तरह से रेजिस्टेंस तैयार कर रहा था, राइट। तो रेजिस्टेंस तैयार कर रहा था, तो यहाँ पर भी एसएल हैं। तो मार्केट में जब तक ऊपर के एसएल क्लियर नहीं होंगे तब तक मैं ट्रेड नहीं लूँगा, अनलेस मार्केट ने क्या किया, नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, तो फिर मैं ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, राइट। तो इसलिए मैं वो चीज़ें आपको समझा रहा था कि मैं यहाँ पर ट्रेड में क्यों नहीं हूँ, राइट। अब आगे चलते हैं कि हमारा और दिन कैसा गया है। अब अब देखिए, मार्केट में कंटिन्यूस चला गया। अब मैं ये बोल रहा था कि निफ्टी को कितना गिरना चाहिए। अब निफ्टी कितना गिरा है, ठीक है, डे लो क्रॉस करते ही हमको पता है कि निफ्टी कम से कम इस लो को नीचे ले जाएगा, तब तक हमें बैंक निफ्टी का एक अच्छा टारगेट हिट हो जाएगा। अब धीरे धीरे देखोगे आप कि बैंक निफ्टी ने अपना, और निफ्टी ने वो लेवल भी तोड़ दिया जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, राइट। तो आपको वो ट्रेड मिल गया। अब देखिए, एक मौके पर मार्केट ने पहुंच लिया था और मैंने कहा था कि मार्केट कम से कम इस लेवल तक जाएगा। आप इसलिए आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेड, अगेंस्ट ट्रेड हमेशा शॉर्ट टर्म ट्रेड लेते हैं। तो आपने शॉर्ट टर्म ट्रेड लिया होगा, होपफुली लिया होगा। ये सब लाइव चल रहा था टेलीग्राम पे, आप देख रहे हैं कि ये ट्रेड वहीं तक गया है जहाँ तक मैंने एक्सपेक्ट किया था। अब उसके बाद क्या होता है, मार्केट फॉल करता है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि मार्केट में यहाँ से सेल आए, और सेल आता है, और कितना आता है वो आपने देखा है कि कितना आता है। तो इस तरह से क्या है, आपने ट्रेड प्लान किया है। अब बात करते हैं आज क्या हो सकता है, ठीक है। आज इसी ज़्यादा मैं कुछ टाइम नहीं लूँगा आपका। मेरे लिए क्या है, देखिए, मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने यहाँ पे बेस बनाने की कोशिश की, लेकिन ये बेस जो है ना वो सफल नहीं हुआ। अब ये बेस के ऊपर मार्केट आज खुलता है तो हम क्या करें, मार्केट क्या करेगा, कम से कम इस एरिया में कम से कम एक अपसाइड मोमेंटम दे सकता है, राइट। ठीक है। अब एक चीज़ और देखनी है कि जो मार्केट आ रहा है, ये मार्केट जो आ रहा है
मतलब यहाँ इस सपोर्ट से लेके ऊपर की तरफ जो जा रहा है वो एक अच्छे डिमांड जोन से जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे अच्छी डिमांड लेके जा रहा है। तो ये जो यहाँ से एक एग्रेसिव जो बाइंग आई थी, मार्केट अगर इसके नीचे रहता है तो हम सेल करेंगे। उससे पहले एक बाय अपसाइड मोमेंटम अगर मार्केट दे तो दे सकता है, ठीक है। अगर हम इस तरफ से अपसाइड के लिए एक ट्राई कर सकते हैं अब, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस जोन से ऊपर मार्केट जाए तो, क्योंकि ये जो अच्छी बाइंग आई है, देखिए यहाँ पे, यहाँ से बाइंग आई है, बेस बनाया है, ये बेस क्यों गया, ये बेस में अच्छे एसएल क्रिएट हो गए थे तो ये बेस गया है, यहाँ पे डिमांड जोन थी, इसलिए मुझे क्यों लगता था कि ये मार्केट यहाँ तक जाएगा। आप सोचिए, मुझे क्यों लगता था कि ये मार्केट यहाँ पे, देखिए ये बेस तैयार कर रहा है, ये बेस तैयार कर रहा है, मार्केट जब तक ये वाला ब्रेकआउट ऊपर की तरफ नहीं दिया तो नीचे नहीं आया, ठीक है। जैसे ही ब्रेकआउट दिया उसके बाद मार्केट नीचे आया। तो क्यों ऐसा लगता था कि मुझे ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देगा और मार्केट नीचे की तरफ आएगा। ये सब साइकोलॉजिकल भी है और टेक्निकल भी है। तो आपको ये समझना है कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है और कितना नीचे जा सकता है, राइट। तो ये आपको आज के लिए अपने लेवल्स याद रखने हैं। थैंक यू।